अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हमने बात की थी कूलम्स लॉ की। तो वहाँ पे हमने कूलम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यानी कि फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाली थी, के की वैल्यू निकाली थी और एप्सिलॉन नॉट की। हमने कहा था कि दो चार्जेस होते हैं, एक हमारे पास यानी कि Q1 है, Q2 अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जिसको हमने किसका नाम दिया था, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन में एक्ट होती है। आगे हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की। हमने कहा था कि के की वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट है, कुछ प्रॉपर्टीज पड़ी थी। कूलम्स लॉ में कुछ और प्रॉपर्टी भी हैं, वो भी ज़रा नोट कर लें कि इस बात को ज़रा ध्यान से समझना है। कूलम्स लॉ में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है। जिस तरह फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि मोमेंटम बिफोर क्लियन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर क्लियन। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ किया आपके पास बच्चे दो चार्जेस हैं। चलो इधर ही देख ले। एक ये वाला चार्ज है, इसको मैं Q1 कह लेता हूँ। एक ये वाला चार्ज है, इसको मैं Q2 का नाम दे लेता हूँ। इन दोनों के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है, जिसको हमने R का नाम दिया है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, F इज इक्वल टू जो हमारे पास इसका रिलेटिव में फार्मूला है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब देखिए ज़रा, इस चार्ज का मैस फ़र्ज़ किया मैं कह लेता हूँ कि इसका मैस है जी 4 किलोग्राम फ़र्ज़ कर लें, और इस चार्ज का मैस हमारे पास है 2 किलोग्राम। ये दोनों पॉजिटिव है, ये इधर को मूव करके जा रहे हैं, ये इधर को मूव करके जा रहे हैं। इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं V1 का नाम दे लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी को V2 का नाम दे लेता हूँ। पहले ये दोनों रेस्ट में थे, यानी कि इनका इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था। पहले दोनों चार्ज इस तरह पकड़े हुए थे, Q1 और Q2, ये दोनों रेस्ट में हैं, इनका इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है। बाद में क्या किया हमने, छोड़ दिया, तो एक इस तरफ मूव कर गया और एक इस तरफ। तो इसकी फ़र्ज़ किया वेलोसिटी हमारे पास है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि V2 की वैल्यू बताएं। इस तरह के, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी है और एंट्री में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली बात तो ये है, वो उसने आपसे क्वेश्चन किया कि ये दो चार्जेस हैं, इतना मैस है, इतनी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी बताएं। तो दूसरी बात हमारे पास ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करता है। तो ज़रा देखिए फार्मूला लिखें। हमारे पास mv प्लस mv, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ये समझ लें और फाइनल मोमेंटम ये है। इसका मैस हमारे पास 2 है, 2 वाले की वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। इसका मैस हमारे पास 4 है और इसकी वेलोसिटी 10 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा। प्लस किस वजह से कि इन दोनों की डायरेक्शन भी आपस में अपोजिट है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी को भी होल्ड करता है। तो v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास ये आंसर आएगा। यानी कि हमारे पास जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स फोर्स जो है ये होल्ड करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, यानी कि अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करती है। एक और है इसकी प्रॉपर्टी है, वो भी आप ज़रा समझ लें। आपके पास दो चार्जेस हैं इसी तरह, यानी कि ये वाला चार्ज, इसको मैं नाम दे लेता हूँ कि ये Q1 है, और एक ये वाला चार्ज, इसको मैं नाम दे लेता हूँ ये Q2 है। इसको नेगेटिव कह लें, इसको पॉजिटिव कह लें। और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी कि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये वाला चार्ज है इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है।
हालांकि फोर्स दोनों की अपोजिट है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि अपोजिट फोर्स होगी। अब ये देखें, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों थे, दोनों का यानी कि जो ज़िंदगी थी वो अच्छी गुजर रही थी। अब क्या हुआ कि एक और चार्ज आ गया यहाँ पे, उसको मैं नाम दे लेता हूँ नेगेटिव Q3। अब क्या हुआ, जब नेगेटिव यानी कि Q1 किस पे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे, इसकी जो फोर्स है इसको मैं लिखूंगा F, ठीक है। फोर्स Q1 की किस पे लग रही है, Q2 पे, यानी कि 2 पर जो फर्स्ट फोर्स लगा रहा है। इसी तरह इसको मैं लिखूंगा F, यानी कि 1 पे जो सेकंड चार्ज फोर्स लगा रहा है। इन दोनों में बड़ा प्यार था। अब क्या हुआ कि एक बाहर से एक और चार्ज आ गया -Q3, ठीक है। इसकी फोर्स जो होगी ये होगी F1 पे यानी कि 3 की फोर्स, और इसने भी इसको प्यार दिया और इसने भी फिर इसको प्यार दिया। इसकी जो फोर्स है इसको मैं नाम दे लेता हूँ F3 पे 1 की। अब क्या हुआ कि पहले ये दोनों चार्जेस मौजूद थे, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। बाद में क्या हुआ, एक तीसरा चार्ज आ गया, यानी कि थर्ड पर्सन आ गया। उसने क्या किया, उसके पास भी चार्ज नेगेटिव है, उसने भी इस चार्ज को प्यार देना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि ये वाला चार्ज भी इसी चार्ज को प्यार दे रहा है, यानी कि उसी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला चार्ज भी उसी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब क्या है कि इस चार्ज में यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ जाएगी, ठीक है, इस पर कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स बढ़ जाएगी, लेकिन क्या है कि इस चार्ज के फोर्स में कमी नहीं आएगी। इसकी जितनी फोर्स पहले थी, यानी कि जितना प्यार इसका पहले था उतना ही बाद में, इसके आने से इसका प्यार चेंज नहीं हुआ। यानी कि प्रॉपर्टी क्या है कि जिस तरह जब यानी कि दो चार्जेस पड़े हुए हों, उन दोनों के दरमियान, बात ज़रा ध्यान से समझनी है, दो चार्जेस पड़े हुए हों, उन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है, ठीक हो गया। अगर उनमें एक तीसरा चार्ज आ गया तो तीसरे चार्ज के आने या ना आने में उन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। ये इन दोनों के दरमियान मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उतनी ही है, लेकिन ये अलग बात है कि इसने आके इसको अपनी फोर्स यानी कि अपने तरीके से इसको हैंडल किया, इसके आने या ना आने से इसके प्यार में कोई कमी नहीं आई। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि जब दो चार्जेस पड़े हुए हों तो तीसरे चार्जेस के वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इनको ज़रा ध्यान से आप लोगों ने समझ लेना है। आगे ज़रा इस कूलम्स की कुछ मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि कूलम्स लॉ में हम असल में फोर्स को कैसे डिस्कस करते हैं। तो बच्चे फोर्स असल में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अभी तक हमने सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला पढ़ा है कि ये इस फोर्स की मैग्नीट्यूड है, हमने इसको डायरेक्शनल नहीं पढ़ा। फोर्स हमारे पास एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम को थोड़ा सा समझ लें। आपके पास हाँ एक बात और याद रखनी है, हमारे पास फोर्स बच्चे कुछ तो लगती हैं 1 डायमेंशनल, कुछ 2 डायमेंशनल और कुछ 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं कि ये वाली हमारे पास चार्ज है, ये वाला चार्ज हमारे पास Q1 है, ये वाला चार्ज हमारे पास Q2 है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है। अब देखें ये दोनों फर्ज किया पॉजिटिव है, तो इनको हमने डायरेक्शन देनी है। तो Q1 इस पर जो फोर्स लगा रहा है तो उसको डायरेक्शन की फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि ये वाली जो फोर्स है F, इस फोर्स को अब हम डायरेक्शन में लिखने लगे हैं। F ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर। वेक्टर लगाना ज़रूरी है क्योंकि अब डायरेक्शनल फॉर्म आ गई है। F वेक्टर यानी कि चार्ज 2 पर किसकी फोर्स लग रही है, 1 की। इसी तरह चार्ज 2 भी किस पे फोर्स लगा रहा है, इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स को भी हम नाम देते हैं F का, ठीक हो गया। तो इस फोर्स को क्या लिखेंगे, F1 पर किसकी फोर्स लग रही है, 2 की, तो ये इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि 1 डायमेंशनल है, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने इसकी फोर्स को लिखना है।
अब अगर आपने इसको इसी फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लेके जाना है तो वेक्टर फॉर्म में लेके जाने के लिए आपके पास ये वाला यानी कि इस तरह आपने लिखना है। तो देखिए ज़रा मैं लिखता हूँ आल्सो इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या है कि आपके पास फोर्स है 1 2, ऊपर वेक्टर लगाएं, इसको हम लिखेंगे k q1 q2 ओवर r स्केयर। अब ये देखिए यहाँ पे बच्चे इस बात को ध्यान से समझ लें कि ये वाली सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन इधर हमने वेक्टर लगाया और वेक्टर की क्या होती है डायरेक्शन। तो जब इधर वेक्टर लग जाना है ये वाली वैल्यू आपने लिखनी है तो साथ इधर एक ये मैग्नीट्यूड और साथ क्या आना चाहिए यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम r यूनिट वेक्टर लिखेंगे, r यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको शो करता है डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन क्या है यानी कि चार्ज 1, डायरेक्शन क्या है चार्ज 1 पे किसकी फोर्स लग रही है 2 की, यानी कि चार्ज 1 पे किसकी फोर्स लग रही है 2 की, यानी कि जो चार्ज 2 की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है 1 की तरफ, तो उसको भी हम लिखेंगे 1 2। ठीक हो गया, इस इक्वेशन को 2 लिख दें। आल्सो आगे मजीद अगर आपने फोर्स को लिखना है तो वो है फोर्स F21, ऊपर वेक्टर लगा दें K Q1 Q2 ओवर R स्केयर। तो इसका भी साथ क्या आएगा बच्चे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा 2 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो ये देखें कि दोनों फोर्सेस यानी कि F12 की डायरेक्शन इस तरफ है और F21 की डायरेक्शन इस तरफ। तो पहले भी हमने आर्टिकल के स्टार्टिंग में बताया था कि जितने दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, जितनी ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है उतनी ये वाला उस पे भी फोर्स लगा रहा है। तो हम आल्सो इसको लिख सकते हैं आल्सो F12 की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है F21 की मैग्नीट्यूड के। ठीक है, नो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो फिर क्या होगा F12 वेक्टर इक्वल, इधर फिर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव माइनस F21 इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है इन 1 डायमेंशनल। ठीक है, तो 1 डायमेंशन में हम क्या करते हैं कि वेक्टर को लेते हैं और ये उसकी मैग्नीट्यूड निकाली और साथ इसकी डायरेक्शन निकाली। अब आपके पास पॉइंट चार्ज की आपको फर्स्ट में डेफिनेशन बता दी थी और इसी तरह फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसका जो 1-2 क्वेश्चन है वो आपको बाद में करवाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह